लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थ के फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एयर को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास से स्टार्ट करते हैं सेकेंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज वाटर। सबसे पहले इस अर्थ पे वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो अर्थ है वो 75% वाटर से कवर्ड है। ये जो वाटर है ये दो तरह का होता है, पहला सलाइन वाटर और दूसरा फ्रेश वाटर। सलाइन वाटर बहुत ज्यादा नमकीन होता है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, और फ्रेश वाटर बिल्कुल भी नमकीन नहीं होता, इसमें बहुत कम सॉल्ट होता है। हमारा जो अर्थ है वो 75% वाटर से कवर्ड है। इस 75% में 97% सलाइन वाटर पाया जाता है। अर्थ सरफेस पे जितने भी ओशन एंड सी हैं उनमें सलाइन वाटर पाया जाता है, और सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर पाया जाता है। इस 3% का 69% नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आइस में एंड माउंटेन के स्नो में पाया जाता है। इस 3% का 30% धरती के नीचे एज ए ग्राउंड वाटर पाया जाता है, और 3% फ्रेश वाटर का 1% वाटर रिवर एंड लेक में पाया जाता है। दैट मीन्स हमारे अर्थ पे पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक पानी सिर्फ 3% है। अभी हमने देखा कि वाटर हमारे अर्थ पे सॉलिड स्टेट आइस के फॉर्म में पाया जाता है, पोल्स पे, बर्फीली पहाड़ियों पे। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है सी में, ओशन में, अंडरग्राउंड वाटर में, रिवर में, लेक में, और बहुत कम परसेंटेज में ये गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है एज वाटर वेपर इन एयर। पिछले ही क्लास में हमने डिस्कस किया है कि वाटर वेपर कैसे बनता है। अब डिस्कस करते हैं कि वाटर को वंडर लिक्विड क्यों कहते हैं। वाटर लिक्विड स्टेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते भी हैं कि जल ही जीवन है। नाउ व्हाई वी नीड वाटर। फर्स्ट पॉइंट, जितना भी सेलुलर प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सभी वाटर मीडियम में होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सभी वाटर मीडियम में होता है। हमारी ही बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए वाटर चाहिए, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इन सब के लिए वाटर चाहिए। ये सेलुलर प्रोसेस के लिए सेल के अंदर रिएक्शंस होना बहुत जरूरी है, और जब सेल के अंदर रिएक्शन होता है तो उसको हम सेलुलर रिएक्शन कहते हैं। सेलुलर रिएक्शन उन्हीं सब्सटेंसेस के बीच होता है जो वाटर में डिसॉल्व रहते हैं। हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस जो है वो एक जगह से दूसरे जगह डिसॉल्व फॉर्म में ही जाता है। देखो, हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन जाता है, और वो इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होता है। अब्सॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में चला जाता है। हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हमारा ब्लड हर एक सेल तक इस ग्लूकोज को पहुंचाता है, और हमारा ब्लड 90% वाटर का बना होता है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह बहुत सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर जरूरी है। ये वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक फंक्शन वाटर के बिना इम्पॉसिबल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, इसीलिए कहते हैं वाटर इज अ वंडर लिक्विड। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। इनको हम लोअर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन, सीवेज डिस्पोजल, वॉशिंग एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा। टेरेस्ट्रियल एनिमल और टेरेस्ट्रियल लाइफ सलाइन वाटर में पाए जाने वाले हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, हम लोग समुद्र का सलाइन वाटर नहीं पी पाते हैं। हमारा बॉडी वैसा बना ही नहीं है कि हम उतना ज्यादा सॉल्ट को मैनेज कर पाए। जो मराइन ऑर्गेनिज्म है, समुद्री जीव है, उनका बात अलग है, लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको फ्रेश वाटर ही चाहिए। नाउ
किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीसीज का कितना इंडिविजुअल पाया जाएगा। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है। जिस एरिया में वाटर एडिक्वेट अमाउंट में होगा वहां पे नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिवर के आसपास, नदी के आसपास जनसंख्या ज्यादा होती है। वाटर की अवेलेबिलिटी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को भी डिसाइड करती है। दैट मीन्स अगर वाटर अच्छे से अवेलेबल है तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाया जाएगा उस जगह पे। डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम है, इसीलिए वहां पे बहुत सारे स्पीसीज भी नहीं पाए जाते हैं। वाटर के साथ साथ और दो फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल, जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करता है, लेकिन वाटर इज मेजर फैक्टर। सो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? अर्थ पे वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को पढ़ा, जिसकी वजह से वाटर को वंडर लिक्विड कहते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर, सॉइल, बट मेजर फैक्टर इज वाटर। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।